स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हम करेंगे वो रूल ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस करेंगे और कंडीशनल सेंटेंसेस के जो रूल करेंगे वो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस करेंगे। देखें स्टूडेंट, इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप और ज़ीरो टाइप। तो हम जो है वो सेकंड टाइप करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस की। और ये जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 1 है और जो यूनिट है वो है 3.1 और जो ये चैप्टर है वो है द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ कि कंडीशनल सेंटेंसेस ये होते हैं कि कोई काम जो है आपने माजी में नहीं किया हो और जिसकी वजह से आपको जो है प्रेजेंट में भी जो है उसकी वजह से नाकामी हो। यानी आपने कोई काम जो है अपना माजी में करना था जिसकी वजह से आपको प्रेजेंट में उससे फ़ायदा होता। जैसे आपने पास्ट में है जो यानी वक्त गुजर चुका है उसमें आपने कोई काम नहीं किया, यानी आपने उसमें पेपरों की तैयारी नहीं की, तो आप जो है प्रेजेंट में फ़ेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पास्ट में तैयारी नहीं की। तो आप जो है ऐसे मौक़ों पर जो है कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। और इसमें आप क्या कहते हैं कि अगर मैं पढ़ लेता, अगर मैं पेपरों की तैयारी कर लेता तो आज मैं पास हो जाता। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में जो है मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस का जो है वो फॉर्मूला लिखवाऊंगा ताकि आप जो है बहुत इजी तरीके से समझ जाएं। क्योंकि अगर आप कंडीशनल सेंटेंसेस का फॉर्मूला नहीं जानते होंगे तो आप जुमला नहीं बना पाएंगे। तो मैं जो है इस वीडियो में आपको कंडीशनल सेंटेंसेस का फॉर्मूला भी बताऊंगा और इसके क्या क्या रूल हैं ये भी बताऊंगा। तो चलें सबसे पहले अपनी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है मैं आपको आगे और डिफाइन कर दूंगा और जो है मैं आपको इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 भी करवाऊंगा जिसमें जो है हमें मश्क यानी प्रैक्टिस दी हुई है, तो वो भी करेंगे। तो चलें सबसे पहले कंडीशन पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, इसकी जो हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो ये दी हुई है कि यू हैव लर्न अबाउट टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस इन अर्लियर क्लासेस, हेयर वी विल डिस्कस एंड प्रैक्टिस टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आप जो है इससे पहले की क्लासों में यानी 8, 7, 6 और इससे पहले की क्लासों में क्या कर चुके हैं, टाइप 1 पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है आप कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप 2 पढ़ेंगे। तो चलें अब देख लेते हैं कि दूसरी हमें इंस्ट्रक्शन में क्या कहा जा रहा है। टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस आर ऑफन यूज फॉर टॉकिंग अबाउट इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशंस। हेयर वी सम बेसिक रूल्स फॉलोड इन द सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो इमेजिनरी होते हैं, यानी इसमें आप ऐसी बात करते हैं जो कि आपने माजी में नहीं की होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने माजी में कोई काम नहीं किया यानी आपने अपने पास्ट में कोई काम नहीं किया है तो ऐसा तो नहीं है कि उसका सिला आपको हाल में मिल जाए। ऐसा मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने जो है एक आम का दरख्त लगाया था माजी में, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपको जो है किन्नू का फल देने लग जाएगा, वो आपको आम का ही फल देगा। तो जैसा काम आप माजी में करेंगे आपको वैसा ही रिजल्ट जो है हाल में मिलेगा। अगर आपने माजी में इंग्लिश के पेपर की तैयारी अच्छी की है तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप माजी में जो है उर्दू के पेपर की तैयारी करें और इंग्लिश में भी पास हो जाएं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप कोई काम माजी में नहीं करते हैं और जिसका आपको हाल में जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये जो है हमारे पास सेकंड टाइप होती है। अभी मैं आपको जो है इसका फॉर्मूला दिखा देता हूँ जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और ज़िंदगी भर जो है आपको कंडीशनल सेंटेंसेस याद हो जाएंगे। तो जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ तो वो आप ज़रूर लिखिएगा। और स्टूडेंट, यहाँ पर जो है चंद रूल दिए मैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के, तो इसको जो है हम थोड़ी देर में देख लेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस हो या कोई भी सेंटेंसेस हो उसके अंदर जो है आप इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। तो आप सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में देख लीजिए कि इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का है कि सबसे पहले आप इफ़ लगाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर जो है आप क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, वुड लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखें स्टूडेंट, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में जो है इफ़ के बाद जो है आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। यानी जो है आप पास्ट बोलेंगे कि आप कहेंगे कि अगर मैं पढ़ लेता, यानी आपने यहाँ पास बोला ना, इफ़ आई लर्न, यानी अगर मैं पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता। तो यहाँ पर क्या किया आपने, सबसे पहले आप पास बोलेंगे इफ़ के साथ, उसके बाद जो है आप कॉमा लगा के वुड लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के आप जो है प्रेजेंट सिंपल बोल देंगे। यानी आप जो है सबसे पहले पास्ट बोलेंगे इफ़ के साथ, उसके बाद आप वुड लगाकर जो है प्रेजेंट सिंपल बोल देंगे। तो प्रेजेंट सिंपल का जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है कि अगर मैं वुड हटा दूं तो प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप जो है इजीली जो है इस तरीके से कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हैं और आप किसी भी सेंटेंसेस को इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस का। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए भी चंद रूल हैं, तो उस रूल को देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, आपको जो सबसे पहला जो रूल दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है कि द वर्ब इन द क्लोज विथ इफ
इज इन द सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कहा जा रहा है कि जब आप इफ़ बोलेंगे तो उसके साथ जो है आपने पास्ट बोलना है, यानी पास्ट का वर्ब इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं है कि आप जो है वो सिंपल का इस्तेमाल कर लें या आप जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कर लें, नहीं, बल्कि आपने क्या करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना है जो कि पास्ट का वर्ब होता है, और आप पास्ट कंटिन्यूअस का वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले में आपको यही बताया जा रहा है, यानी आप जब भी इफ़ बोलेंगे तो उसके बाद आपने पास्ट बोलना है, ऐसा नहीं है कोई और सेंटेंस बोल दें। तो उम्मीद करता हूँ आप पहला वाला समझ गए होंगे। अब अपना दूसरा देख लेते हैं। द वर्ब इन द अदर क्लोज यूज द मॉडल वुड इन नेगेटिव सेंटेंसेस वुड नॉट इज ऑफन यूज। अदर मॉडल्स दैट कैन ऑल्सो बी यूज आर could and might and their negative forms could not, might not। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप दूसरा सेंटेंस बोलेंगे, यानी एक क्लोज में तो आपने इफ़ लगा के नेगेटिव बोल दिया, अब आप जब दूसरा बोलेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप वुड लगाएंगे और फिर आप जो है प्रेजेंट सिंपल बोल देंगे। इससे आपका सेकंड कंडीशनल सेंटेंस पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप वुड नहीं बोलना चाहें तो उसकी जगह आप कुड भी बोल सकते हैं, उसकी जगह आप कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइट का। लेकिन जब आप नेगेटिव बोलेंगे तो आपको पता है कि आप कुड के साथ कुड नॉट लगाएंगे, वुड के साथ वुड नॉट और माइट के साथ माइट नॉट। और ये जो आप करेंगे वो सेकंड क्लॉज में करेंगे, यानी दूसरे हिस्से में करेंगे, जुमले के पहले हिस्से में नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना तीसरा रूल देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि द इफ क्लोज कैन कम एट द बिगनिंग और एट द एंड। देखें स्टूडेंट, इसमें यह बात की जा रही है कि जो इफ़ है ना, या तो वो आपको जुमले में शुरू में मिल जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा इफ, या फिर आपको जुमले के आखिर में मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, एक जुमला खत्म हो गया, फिर दूसरे जुमले के आखिर में मिल रहा है, दूसरे जुमले के शुरू में मिल रहा है, पहले जुमले के आखिर में मिल रहा है। तो ये आपको जो है बीच में नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वर्ब के बाद आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा होगा, बल्कि कब आएगा, ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले आएगा। देखिए यहाँ भी अगर ये आ रहा है तो ऑब्जेक्ट से पहले, वर्ब से पहले आ रहा है, सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब अपनी अगली इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि द इफ क्लॉज इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्लॉज बाय अ कॉमा, यानी आपका जो इफ़ होगा ना उसे आप सेपरेट करेंगे दूसरे सेंटेंस से कॉमा लगा के। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको सेपरेट करा हुआ नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पर आपने पूरा सेंटेंस बोला, एक सेंटेंस आपका नेगेटिव का कंप्लीट हो गया इफ़ का, फिर आपने दूसरा बोला। तो इसी तरह से जो है आप क्या करेंगे, आप जो है जब इफ़ का सेंटेंस पूरा कर लेंगे, यानी इफ़ का जो क्लोज है वो पूरा हो जाएगा, फिर आप कॉमा लगा देंगे। तो अब तीसरा पढ़ लेते हैं। अगर आपको अभी भी समझने में थोड़ा बहुत मुश्किल हो रही होगी तो अभी मैं जब इसकी एग्जाम्पल दूंगा तो आप बहुत ईजिली समझ जाएंगे, और फॉर्मूले को भी मैं डिफाइन कर दूंगा। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि इन अ टाइप टू इफ क्लोज सम टाइम वर इज यूज इंस्टीड ऑफ वॉस। देखें स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि थर्ड पर्सन के साथ क्या आता है, वॉस, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि आप इफ़ के साथ जो है वॉस नहीं वर्ब लगाएंगे कुछ दफ़ा, यानी कुछ कभी कभार ऐसा हालात आ जाएंगे कि आप जो है सेकंड, यानी आप थर्ड पर्सन के साथ वॉस नहीं लगाएंगे, आप सेकंड पर्सन के साथ क्या लगाएंगे, वर। आपको पता है कि आप शी के साथ वॉस लगाते हैं, शी वॉज अ गुड गर्ल, लेकिन आप जो है इफ़ लगाने के बाद क्या बोलेंगे, इफ़ शी वर अ गुड गर्ल। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपके सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ़ के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करिएगा, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करिएगा, और उसके बाद जो है आप वॉज इस्तेमाल नहीं कर सकते, वर इस्तेमाल कीजिएगा। तो चले अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, और एग्जाम्पल में मैं इंशाल्लाह जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ दे ड्रंक सफिशिएंट वाटर दे वुड हैव अ हेल्दी स्किन, यानी यहाँ पर जो है माजी की बात हो रही है। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था कि आपने क्या करना है, इफ़ बोलना है, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि अगर वो सही पानी पीता, यानी अच्छा पानी पीता, तो उसकी स्किन जो है अच्छी होती। यानी माजी में उसने गलत काम किया, अभी उसकी स्किन ख़राब है। क्यों ख़राब है? क्योंकि उसने गंदा पानी पी लिया था, जिसकी वजह से जो है उसके स्किन पर रैशेस पड़ गए होंगे, या फिर दाने या पिंपल्स निकल आए होंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर वो अच्छा पानी पीता, उसकी स्किन जो है वो अच्छी होती। तो चले मैं इसको थोड़ा फॉर्मूला दिखा देता हूँ कि मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट। मैंने आपको ये बोला था कि आप इफ़ लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट बोलेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर वुड, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर आपको जुमला नज़र आ रहा होगा तो बिल्कुल इसी तरह का बना हुआ है कि सबसे पहले इफ़ आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, फिर जो है वो ऑब्जेक्ट आया, और ये जो है एडवर्ब है, ठीक है। ये है जो है एडजेक्टिव है, अच्छा पानी एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव और एडवर्ब ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है जिसे आप समझ सकते हैं। चाहे तो हमारे चैनल पे लेक्चर मिल जाएंगे, विजिट करें, चैनल पे लेक्चर आपके लिए मिलेंगे। फिर आपने क्या किया, सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, फिर वुड लगाया, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था।
उसके बाद फिर आपने हैव लगाया, फिर हेल्दी स्किन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हैव जो है ये एक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी अगर वो अच्छा पानी पीता तो उसकी स्किन आज अच्छी होती ना, ती है आ रहा है, तो ये भी एक वर्बी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है हैव। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि इफ सना वॉज वॉचिंग टेलीविजन द लाइट्स वुड बी ऑन, यानी अगर सना टीवी देख रही होती तो लाइटें चालू होती। देखिए अभी अगर कोई कमरे में आया होगा तो लाइटें बंद मिली होगी, तो यानी सना ने जो है टीवी नहीं देखा, जब भी तो लाइटें बंद है ना। अगर सना टीवी देखती तो लाइटें चालू करती, फिर टीवी देखती, अंधेरे में तो टीवी नहीं देखती ना। तो बिल्कुल यही बात हो रही है कि माजी में कोई काम नहीं हुआ जिसका सिला अभी मिल रहा है कि वो काम यहाँ पर भी नहीं मौजूद है, उसका नतीजा हमें यहाँ नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अपना अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आई वुड गो मैड इफ़ आई रिसीव अ बलून रुपीज़, यानी कहा जा रहा है कि मैं पागल हो गया होता अगर मैंने बलून के पैसे जमा नहीं किए होते। यानी कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें इंसान को जो है वो पैसे जमा करने होंगे बलून के, और उसके जो है बलून नहीं मिल रहे होंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसमें जो इफ़ है वो बाद में आ रहा है, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा कि इफ़ के साथ जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही होगी। ये नहीं कि फर्स्ट फॉर्म या वुड लगा हुआ होगा, बल्कि इफ़ जब भी आए, चाहे पहले आ जाए या बाद में आए, लेकिन उसके साथ को क्या है, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही नज़र आ रही होगी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलें अपना आखिरी रूल देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 कर लेंगे। इफ़ अलाउड दे कुड स्लीप द होल डे। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि अगर उसे इजाज़त दी होती तो वो पूरा दिन सोता, यानी उसे अभी इजाज़त नहीं दी तो वो पूरा दिन नहीं सो रहा। यानी जैसा होता है ना कि घर में बच्चे सो रहे होते हैं तो उन्हें उठा दिया जाता है, इजाज़त नहीं दी जाती सोने की। बिल्कुल यहाँ पर वही बात की जा रही है कि अगर उसे इजाज़त दी होती तो वो जो है पूरा दिन सो रहा होता या सोता। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर आप इफ़ के साथ देख रहे हैं वही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रही है, और दूसरे सेंटेंस में जो है वुड की जगह कुड आ रहा है, जो कि हम लगा सकते हैं, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है। तो चलें अब अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें जो है हमें और प्रैक्टिस दी हुई है ताकि ये जो है हमारा और अच्छा हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है ये समझ गए होंगे सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस रूल्स के भी, और इसके मैंने आपको इसका वो फार्मूला भी दिखा दिया है ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चले अब इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर की जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल हैज़ सम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। द फर्स्ट पार्ट इज इन कॉलम ए एंड द सेकंड इन कॉलम बी बट इन अ जम्बल्ड ऑर्डर। फाइंड द करेक्ट मैच फ्रॉम कॉलम बी and write the answer in the answer column. The first one has been done as an example. देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें आपको सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस दिए हुए हैं। जैसा कि आपको मैंने रूल ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ा है तो वही बात इसमें हो रही है। इन्होंने आपको सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस दे दिए लेकिन आगे पीछे हैं, यानी ये ऐसा नहीं है कि 1 का ए है या 2 का बी है, नहीं, बल्कि आगे पीछे हैं। जैसा कि 1 का जी सही है, तो ये सब आगे पीछे दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, इन्हें सही ऑर्डर में मिलाना है। यानी 1 का क्या अल्फ़ाबेट सही होगा वो आपने लिखना है और इसे जो है अपनी नोटबुक में भी उतारना है ताकि आपको जो ये इजीली समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन समझ गए होंगे कि ये सारे आगे पीछे हुए हैं, आपने जो है इन्हें एक ऑर्डर के साथ मिला के लिखना है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट, हमारे पास जो सबसे पहला है वो ये है कि इफ़ ऑल पीपल इन पाकिस्तान बिकेम ऑनेस्ट, यानी अगर तमाम पाकिस्तानी ईमानदार होते तो क्या होता, द कंट्री वुड प्रोग्रेस वेरी फास्ट, तो मुल्क जो है वो बहुत तेज़ी से तरक्की करता। यानी ये बात तो कॉमन है कि अगर तमाम ईमानदार हो जाएंगे, सारे अपना टैक्स पे करेंगे, सब अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो मुल्क तेज़ी से तरक्की करेगा। तो इसमें भी यही बात हो रही है। तो फर्स्ट का जो सही है वो है जी, और ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे सही करके दिया गया था। अब आगे देख लेते हैं, नंबर वाइज मैंने कर रखे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ। आई कुड ईजीली गेट एन ए ग्रेड इन माई एग्जाम्स, इसमें कहा जा रहा है कि मैं आसानी से जो है ए ग्रेड हासिल कर लेता एग्जाम में, लेकिन यानी वो कर नहीं पाया है, वो कर लेता, तो वो क्यों कर नहीं पाया देख लेते हैं। और इसका जो सही है वो है एफ, इफ़ आई वर्क रियली हार्ड, यानी मैं अच्छी तरीके से पढ़ता, यानी मैं बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करता, बहुत दिल लगा के मेहनत करता। यानी अगर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता तो मैं जो है ए ग्रेड हासिल कर लेता। तो आप जैसा कि देख रहे हैं उसने माजी में मेहनत नहीं करी तो उसको जो है प्रेजेंट में जो है अच्छे नंबर नहीं मिले। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस यही होते हैं कि जो काम आपने माजी में ना किया हो उसको जो है आप प्रेजेंट में बता रहे हो और पछता रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अपना तीसरा देख लेते हैं। इफ़ आवर ड्राइवर डिड नॉट ड्राइव सो फास्ट, इसमें कहा जा रहा है कि अगर हमारा ड्राइवर बहुत तेज़ गाड़ी नहीं चलाता, यानी माजी में ड्राइवर ने बहुत तेज़ गाड़ी चलाई जिसकी वजह से क्या हुआ, बच्चों का एक्सीडेंट तक हो गया। तो इसमें क्या कहा जा रहा है,
वी वुड नॉट बी इन हॉस्पिटल राइट नाउ। अगर हमारा ड्राइवर बहुत तेज़ गाड़ी नहीं चलाता तो हम अभी अस्पताल में नहीं होते। यानी ड्राइवर ने इतनी तेज़ गाड़ी चलाई माजी में कि उनका एक्सीडेंट हो गया। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इसके साथ जो है यहाँ पर डिड आया हुआ है। तो डिड आने की वजह से क्या हुआ है स्टूडेंट, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करिए। अगर डिड नहीं होता तो सेकंड फॉर्म ड्रोव इस्तेमाल करते। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप तीसरा समझ गए होंगे। अब अपना चौथा देख लेते हैं। द टूरिस्ट वुड नॉट बी लॉस्ट। यानी कहा जा रहा है कि टूरिस्ट गुम नहीं होते। क्यों गुम नहीं होते? अब क्या ऐसा हुआ कि वो गुम हो गए? यानी क्या ऐसा हुआ कि वो गुम हो गए? इफ़ दे हैड एन अपडेटेड मैप ऑफ द एरिया। यानी अगर टूरिस्ट के पास जो है अपडेटेड मैप यानी जो नया मैप आया था वो होता तो टूरिस्ट जो है वो गुम नहीं होते। क्योंकि आपको पता है कि घर मुख्तलिफ बनते जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं साल ब साल बनती जाती है, जिससे मैप भी तब्दील होता जाता है। तो मैप जो है उनके पास पुराना था और वो इलाके में आ गए, जिसकी वजह से वो इलाके में गुम हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि अगर उनके पास अच्छा मैप होता है, यानी लिखा हुआ है ना अपडेटेड, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है और यहाँ पर वुड के साथ लिखा गया है कि उनके पास होता, वो गुम नहीं होते। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना पांचवा देख लेते हैं। इफ़ दे हैड द टाइम, अगर उसके पास टाइम होता तो इसका क्या सही है? दे कुड विजिट ऑल देयर फ्रेंड्स। तो वो तमाम दोस्तों से मिलने जाते। यानी उनके पास टाइम नहीं था तो इसीलिए जो है वो तमाम से मिले बगैर चले गए। यहाँ पर जो है इफ़ के साथ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की है। ये हैड भी जो है एक वर्ब भी होता है, ये मैं आपको बताता चलूँ। और यहाँ पर जो इन्होंने कुड इस्तेमाल किया जो वुड की जगह किया जा सकता है। अब अपना छठा देख लेते हैं। इफ़ मनी ग्रू ऑन ट्रीज, यानी अगर पैसे पेड़ पे उगते, यानी कहा जाता है ना भाई पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, तो क्या बोला जा रहा है? अगर पैसे पेड़ पर उगते तो क्या होता? एवरीवन वुड बी रिच। तो हर कोई अमीर होता। पेड़ पे उग रहे होते तो क्या करता? हर कोई जाके निकालता और जो खरीदना होता, जो पीना होता, जो खाना होता ले लेता। तो इसके साथ आपको नज़र आ रहा होगा ग्रू यानी ग्रो की जो है वो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है। और एवरीवन वुड बी रिच, और इसके साथ देखें वुड के साथ जो है एवरीवन के साथ वुड इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी इफ़ के साथ सेकंड फॉर्म नज़र रखें, सेकंड फॉर्म लगाएं और जो है दूसरे सेंटेंस में कॉमा लगाने के बाद वुड लगाएं और फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करके सेंटेंस को पूरा करें। तो अब अपना सातवां देख लेते हैं। आवर स्कूल वुड प्रोड्यूस कैपेबल लीडर्स। हमारा स्कूल प्रोड्यूस करता अच्छे लीडर यानी अच्छे रहनुमा। क्यों उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया? अगर वो लोग जो है मेहनत करते। देखिए इसमें कहा जा रहा है ना, इफ़ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स पे ड्यू अटेंशंस, यानी टीचर और स्टूडेंट जो है अटेंशन से पढ़ाई करते, सही तरह से टाइम पास ना करते, तो आज जो है उनका स्कूल लीडर्स पैदा करता है। यानी जैसा कि आपको पता है बड़े बड़े स्कूलों से पढ़े हुए लोग जो हैं वो अक्सर क्या है बड़े बड़े लीडर्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग पूरी मेहनत करते हैं, अपनी दिल लगा के पढ़ते हैं। तो आप भी जो है दिल लगा के पढ़ें, जिससे आप भी एक बड़ा लीडर बन सकते हैं और आगे अपनी ज़िंदगी के एम्स को हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको देखा जा रहा है कि इफ़ के साथ यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया है? पेट, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की, और यहाँ पर जो है वुड लगा के आपको प्रेजेंट सिंपल बोल दिया गया। अब आखिरी देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई गलती क्यूरी डिफिकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो हमारी एप्रिसिएशन के लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। हर आइडिया वुड बी एक्सेप्टेड। उसका आइडिया यानी उसका जो राय थी वो काबिल कबूल होती, यानी कबूल नहीं की गई। क्यों नहीं कबूल की गई? अब इसकी वजह देख लेते हैं। इसकी वजह जो है वो ये है कि इफ़ शी प्रेजेंटेड इट वेल, यानी उसका आइडिया अच्छा था लेकिन उसने उसको सही तरह से प्रेजेंट नहीं किया, उसको बारे में सही तरह से नहीं बताया। क्योंकि अगर आप कोई नई चीज़ लेकर आते हैं तो आपको उसके बारे में पूरी तरह बताना होता है। अगर आप उसके बारे में पूरी तरह नहीं बताते हैं तो आपका आइडिया जो है रिजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि उसका आइडिया बहुत अच्छा था, यानी लड़की का जो आइडिया था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसने अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया, सही तरीके से बताया नहीं, जिसकी वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप जो है ये समझ गए होंगे। मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके आपको समझाया है। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और आपको अगर समझ में आया हो तो हमारी अप्रिसिएशन के लिए भी मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दूसरे बच्चों तक भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।